हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है सेकंड ईयर एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स की सप्ली आई है उनको एक प्लान जो है वो देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ऑलमोस्ट 40 से 45 डेज़ हैं जिसमें आपने जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद आपके वाइवास एंड प्रैक्टिकल्स जो हैं वो होंगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। देखिए, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं फिर थोड़ा-सा आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। आई कैन अंडरस्टैंड कि सप्ली जब आए बहुत टेंशन होती है, बंदा स्ट्रेस में जाता है। बट बिलीव मी, प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, आगे इसके बाद जब आप जाएँगे एज़ अ डॉक्टर, आप हॉस्पिटल में जाएँगे, आपने आगे स्पेशलाइज़ेशन करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। सो आपने इस सप्ली को फेलियर के तौर पे नहीं लेना। इस सप्ली को आपने ये नहीं सोचना कि मैं फेल हो गया हूँ। सो जस्ट थिंक यू आर स्ट्रगलर्स। आपको एक छोटा सा गैप मिला है, आपने इस हर्डल को क्रॉस करना है। यू हैव टू क्रॉस। अगर आप यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पे आप सोच में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो बिलीव मी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आई नो मैनी स्टूडेंट्स जिनकी 3-3 सप्लीज़ आई हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की। सिर्फ क्लियर नहीं की बल्कि नेक्स्ट ईयर उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। आई पर्सनली नो वन पर्सन कि जिनकी फर्स्ट ईयर में 3 सप्लीज़ थी। फर्स्ट ईयर की सप्ली ज़्यादा मुश्किल होती बिकॉज़ बच्चों को आइडिया नहीं होता। तो उनकी 3 सप्लीज़ थी और उन्होंने वो तीनों क्लियर की। तीनों क्लियर करने के बाद सेकंड ईयर में उनके 450 प्लस मार्क्स आए। सो बिलीव मी, ये सप्ली को आपने सर पे नहीं सवार करना। आपने ये सोचना है कि यू हैव 40 डेज, यू हैव टू क्लियर। आपने उन 40 डेज में अच्छी मेहनत करनी है और उसको निकालना है। बिकॉज अगर आप डेली परेशान होंगे, यही सोचते रहेंगे, एक एक दिन करके वेस्ट होता रहेगा और एट द एंड रिजल्ट आपके पास फिर जीरो आएगा। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा कि आपने कैसे साथ साथ पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो प्लान की तरफ मूव करते हैं। ये आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं जी, फिजियो है, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले फिजियो में इस दफ़ा सबसे ज़्यादा सप्ली आई है तो हम थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लें। यू हैव 40 डेज। सो मैंने प्लान इस तरह से किया है कि आप जो है हर टॉपिक जो है वो क्लियर करें। अगर आपकी एक सप्ली है तो भी ये आपके लिए प्लान सूटेबल है, 2 हैं तभी सूटेबल है, 3 है तो एक स्पेशल केस है, उसके लिए आप अलग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, फिजियो में देखें, रीनल फिजियो के लिए ऑलमोस्ट 5 डेज दिए हैं और साथ जीआईटी के लिए 1 डे दिया है। सो 6 डेज तो पहले हैं, इसके अंदर आप जीआईटी एंड रीनल फिजियो करेंगे। उसके बाद आपके पास जो 6 डेज हैं, 6 यहाँ से एंड 1 डे यहाँ से, 7 डेज में आप टोटल सीएनएस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये करना कैसे है, वो आपको गाइडलाइंस टोटल प्रोवाइड की गई है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पहले करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले करेंगे, उसी के साथ साथ आप जो है पास्ट पेपर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने रीनल किया है, डेली का 1 चैप्टर, उसके एमसीक्यूज भी थोड़े से देख लें और उसके जो है पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी देख लें टॉपिकल के अंदर, तो वो आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी के लिए ऑलमोस्ट आपके पास 2 डेज यहाँ से मिलेंगे, 2 डेज यहाँ से मिलेंगे। 4 डेज में एंडो करें, 1 डे में रिप्रोडक्शन करें, स्पेशल सेंसेस को 3 डेज दें। सो इस तरह से आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 21 डेज में एंड हो जाएगा। ये आपका फिजियो का है। सो 21 डेज इनफ है। फिर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, पास पेपर करें एंड रिवीजन करें। सो अगर आपकी फिजियो एंड एनाटॉमी की इकट्ठी है तो देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप जो है 6 डेज टोटल लें और 6 डेज के अंदर आप एपी एंड रीनल 2 चीज़ें करें। 7 डेज भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने नर्वस सिस्टम करना है, साथ आप एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करने, देखिए आपके पास 7 डेज अगेन होंगे और एम्ब्रियोलॉजी आपने साथ साथ करनी है। सो मेजर आपने इसको अगर 5 आवर्स इसके पढ़ रहे हैं तो 3 आवर्स आप इसको दें। अगर आप 6 आवर्स इसमें पढ़ रहे हैं तो 4 आवर्स इसको दे दें। सो 10 टू 12 आवर्स आपने डेली की रूटीन बनानी है। अगर आपकी सप्ली ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर सप्ली एक है तो आपको थोड़ा टाइम भी डेली का कम देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखें न्यूरो एनाटॉमी करें, इसके साथ हिस्टो। अगर हिस्टो तब करनी है आपने साथ अगर आपकी सप्ली एक है। अगर आपकी सप्ली 2 है तो फिर आपने वो सब्जेक्ट साइड बाय साइड चलाना है, हिस्टो को अपने एंड पे रखना है, उसकी सिर्फ फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। फिर आप हेड एंड नेक करें, देखिए इसके बाद आप एपी को मजीद 3 डेज दे सकते हैं, फिर आप पास्ट पेपर्स करें। सो यहाँ पे 21 डेज के बाद आपकी फिजियो खत्म हो जाएगी, फिर आप 6 टू 7 डेज डायरेक्ट एनाटॉमी को अकेले को दे सकते हैं।
सो अगर एनाटॉमिकली करनी तो अगेन एपी, साथ हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी के तहत हिस्टो न्यूरो एनाटॉमी, यहाँ तक आपकी हिस्टो कंप्लीट हो जानी चाहिए न्यूरो एनाटॉमी तक। डेली का आप जो है एक एक टॉपिक भी करेंगे तो इजीली आपकी हो जाएगी, 1 घंटा डेली का आप देंगे। तो इसके लिए आपने हिस्टो के लिए मेडिको स्टडी कॉर्नर हमारा यही यूट्यूब चैनल है, इस पे एक वीडियो 2 पड़ी हुई है, एक जीआईटी से रिलेटेड और एक यूरोजेनिटल सिस्टम। उसमें कंप्लीट आपको विद डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो देख लेंगे तो उसके बाद आपको बुक भी एज सच नहीं जरूरत पड़ेगी, एक पीडीएफ होगी बस, आप वो पढ़ लें तो इनफ होगी। उसके बाद बायोकेम की बात करें अगर हम, तो कार्ब मेटाबॉलिज्म 3 डेज इनफ है अगर सिंगल करें। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लिपिड 9 डेज में आप मेटाबॉलिज्म करें। जीनोबायोटिक न्यूक्लियोटाइड जीआईटी, जीनोबायोटिक का लेक्चर बहुत अच्छा पड़ा हमारे चैनल पे, वो जस्ट सुन लें। न्यूक्लियोटाइड और जीआईटी करें। जेनेटिक्स को आप 6 डेज दें, बायोटेक्नोलॉजी को लास्ट डे दें, और अगर मेटाबॉलिज्म में कोई चीज़ रहती है तो वो यहाँ पे करें। अब ये देखिए ये भी 21 डे पे खत्म हो रहा है सारा का सारा। सो आपने जब ये 2 सप्ली हैं फिजियो और बायोकेम की, तो इसको 21 डे पे खत्म नहीं करना, आप इसको ले जाए 30 डेज पे, 30 डेज पे ले जाए, 9 डेज एक्सटेंड कर दें। और इन टॉपिक्स को लाइक या रीनल फिजियो को आप पहले 5 दिन दे रहे हो, वहाँ आप 6 दिन दें। कार्ब मेटाबॉलिज्म को आप 4 दिन दें, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को 4 दिन दें, लिपिड को 4 दिन दें। सो इस तरह से आपने टाइम डेली का बढ़ा देना है। लाइक अगर आप 5 आवर्स इसके पढ़ रहे हैं तो 4 आवर्स आप इसके कर लें स्टडी के। अगर आप 6 आवर्स इसके पढ़ रहे हैं तो 5 आवर्स इसके कर दें, या इसके 4 भी रहने दें तो इनफ है। सो इस तरह से आप ये दोनों सब्जेक्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी तीनों सप्लीज हैं तो वो बहुत डिफरेंट केस है, तो काइंडली उसके लिए आप जो पर्सनली हमसे कांटेक्ट करें, पेज पे कर लें या व्हाट्सएप पे कर लें, इंशाल्लाह आपको उसके बारे में प्रॉपर गाइड किया जाएगा। सो ये आपके पास प्लान आ गया। इसके बाद आपने साइड बाय साइड सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। आपको सारा सिलेबस ऑलमोस्ट आता है, बट बिलीव मी आप रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, थोड़ा सा मुश्किल फेज है, टफ फेज है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत जल्दी निकालेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।